पूर्वी भारत के हृदय में जहाँ भूमि सागर से मिलती है, वहाँ एक शाश्वत और पवित्र नगरी स्थित है। एक ऐसा स्थान जहाँ भक्ति काल और परंपराओं की सीमाओं को लांघती है। स्वागत है श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में, भारत के पवित्रतम नगरों में से एक। सहस्त्र वर्षों से यह समुद्र तटीय नगर लाखों भक्तों का आध्यात्मिक स्पंदन बना हुआ है। एक ऐसा स्थान जहां आस्था केवल साधना नहीं बल्कि जीवन शैली है। एक ऐसा स्थान जहां अनुष्ठान ब्रह्मांड की दिव्य लय को प्रतिध्वनित करते हैं। इस पावन भूमि के केंद्र में स्थित है संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री जगन्नाथ को समर्पित महान श्री जगन्नाथ मंदिर। स्थापत्य कला का यह भव्य चमत्कार केवल मंदिर मात्र नहीं है, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिक विरासत का जीवंत प्रमाण है। यह भक्ति, एकता और आध्यात्मिक उत्कर्ष का प्रतीक है। जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश परहरि, दीनबंधुर्दया सिंधु कृपालु जन रक्षका। श्री जगन्नाथपुरी केवल एक तीर्थस्थल नहीं, अपितु एक रहस्य है, देवताओं और राजाओं की गाथा है, मानवीय सीमाओं को लांघने वाले महोत्सवों की भूमि है और प्राचीन काल से चले आ रहे अनुष्ठानों का एक केंद्र है। एक ऐसी नगरी जिसने कालचक्र के परिवर्तनों में भी अपनी आत्मा को जीवित रखा है। आइए श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी की यात्रा, आस्था, इतिहास और दिव्य कृपा की यात्रा पर आप भी हमारे साथ शामिल होइए। उस नगरी के रहस्य को उजागर करने के लिए आप भी हमारे साथ शामिल होइए, जहाँ काल की प्राचीन नृत्य की लय में नित्य और अनित्य जीवन एक साथ आते हैं। हर वर्ष पुरी में आयोजित एक महोत्सव लाखों लोगों को साथ लाता है। अनंत काल से मनाया जा रहा श्री जगन्नाथ रथ यात्रा या रथोत्सव, यह भक्ति और शिल्प कौशल का अद्भुत संगम है। इस दिव्य शोभा यात्रा में भगवान श्री जगन्नाथ, उनके भ्राता श्री बलभद्र और बहन श्री सुभद्रा देवी के श्री विग्रह मंदिर में स्थित गर्भगृह से बाहर निकलकर दर्शनार्थियों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए भव्य मार्ग पर अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं है, बल्कि यह जीवन का प्रतीक है, जिसमें श्री विग्रह स्वयं भक्तों के माध्य दिव्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू पंचांग में कोई अन्य उत्सव इतना समावेशी नहीं है। इस यात्रा में जाति, वर्ग, सामाजिक प्रतिष्ठा सभी विलीन हो जाते हैं। यहाँ हर कोई श्रमिक भक्तों से लेकर सबसे धनवान व्यक्ति तक सभी भव्य रथ की रस्सी खींच सकता है। लेकिन इस आयोजन को वास्तव में अद्वितीय बनाने वाली केवल इसकी आध्यात्मिक महत्ता मात्र नहीं है, बल्कि उत्सव शुरू होने से बहुत पहले की जाने वाली सावधानीपूर्वक तैयारी भी है। श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ हर वर्ष पुनः उपयोग नहीं किए जाते।
प्रत्येक रथ को नए सिरे से तैयार किया जाता है जो पूर्णतः लकड़ी से निर्मित होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे प्राचीन शिल्प तकनीकियों का पालन करते हुए बनाए जाते हैं। रथ यात्रा के रथों का निर्माण इस भव्य उत्सव से कई महीने पहले आरंभ हो जाते हैं। पवित्र लकड़ियों का चयन के लिए उड़ीसा के घने जंगलों में एक विशेष अनुष्ठान किया जाता है। ये सामान्य वृक्ष नहीं होते, बल्कि ये विशेष प्रजातियों के होते हैं जो अपनी मजबूती, स्थायित्व और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि नीम, धौरा और अस्सान वृक्ष। चयनित वृक्षों की कटाई केवल तभी की जाती है जब पुरोहित उचित विधियों के साथ पूजन संपन्न कर लेते हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये वृक्ष भी स्वयं दिव्यता के प्रतीक है। महाराणा बढ़ाई के नाम से प्रसिद्ध पुरी के शिल्पकार पीढ़ियों से इन रथों का निर्माण करते आ रहे हैं। 8 शताब्दियों से अपने परिवार के माध्यम से परंपरा को जीवित रखते हुए इनमें से कई लोग इस काम को कर्तव्य और आशीर्वाद दोनों मानते हैं। हर वर्ष रथों का निर्माण नए सिरे से किया जाता है। प्रत्येक भाग, ऊंचाई, चौड़ाई, पहियों की संख्या और बीम का माप परंपरा के अनुसार निश्चित होते हैं। तीनों में सबसे बड़ा भगवान श्री जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 45 फीट ऊंचा होता है और इसमें 16 पहिए होते हैं। भगवान श्री बलभद्र का रथ तालध्वज और देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन आकार में थोड़े छोटे होते हैं, परंतु समान रूप से ही भव्य होते हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि ये रथ पूर्णतः लकड़ी से बनाए जाते हैं, जिनमें आधुनिक फास्टनर का प्रयोग नहीं किया जाता। इनका जोड़ मॉर्टिस और टेनन पद्धति से किया जाता है, जिससे इनमें मजबूती और लचीलापन बना रहे। शिल्पकार अंतर्ज्ञान और पीढ़ियों का अनुभव से निर्देशित केवल हाथ के औजारों के साथ काम करते हैं। पहिए रथ के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है, जिन्हें अत्यंत सावधानी से तराशा जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए होते हैं, जिनका व्यास लगभग 7 फीट होता है। ये पहिए केवल संरचनात्मक नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक भी है। ये काल चक्र, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करते हैं।
पहियों के निर्माण के पश्चात इनकी मजबूती और संतुलन को जांचने के लिए विशेष परीक्षण किए जाते हैं, ताकि वे रथों का भार और हजारों भक्तों द्वारा खींचे जाने की प्रक्रिया को सहन कर सकें। प्रत्येक रथ के शीर्ष पर एक गुंबदनुमा छत्र होता है, जो चमकीले पीले, लाल, काले और हरे वस्त्रों से निर्मित है। इन रंगों का चयन संयोग से नहीं किया जाता। पीला और हरा उर्वरता और समृद्धि के प्रतीक है, जबकि लाल और कृष्ण वर्ण दिव्य ऊर्जा और ब्रह्मांडीय सुरक्षा से संबंध है। जगन्नाथ स्वामी नयन भातगामी भवतु मे। रथों को बारीक लकड़ी की नक्काशी से सजाया जाता है, जिसमें देवताओं के रक्षक, दिव्य चिन्ह और पौराणिक जीवों की आकृतियां शामिल होती हैं। ये सजावट केवल सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि देवी देवताओं की ब्रह्मांडीय भूमिका और पार्थिव जगत से उनके संबंध की कथा को भी व्यक्त करती है। अंतिम चरण में रथों के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, यह विश्वास करते हुए कि अब ये रथ भगवान की वार्षिक यात्रा के लिए तैयार है। पुजारी दिव्य उपस्थिति का आवाहन करते हैं। तदुपरांत भक्तों द्वारा खींचे जाने के लिए नारियल के रेशों से बनी विशाल रस्सियों को पहियों की धुरी से बांधा जाता है। इन रथों के निर्माण की प्रक्रिया केवल शिल्प कौशल का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह भक्तिमय सेवा है। एक ऐसा अनुष्ठान है जो शिल्पकारों, पुजारियों और तीर्थयात्रियों को एक ऐसे दिव्य सेवा में एकजुट करता है। और जब अंतिम तैयारियां पूरी होती है, तो श्री जगन्नाथपुरी नगरी उत्सुकता के साथ रथ यात्रा के आगमन, वह क्षण जब ये विशाल रथ नगरी की सड़कों से गुजरेंगे और भगवान भक्तों के मध्य पधारेंगे की प्रतीक्षा करती है। जगन्नाथ है, 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 जगन्नाथ। वे वन जहाँ से वृक्षों को काटा जाता है, वहाँ से लेकर पूरी की गलियाँ एवं सड़कों तक जहाँ रथ चलते हैं, इस समग्र यात्रा का प्रत्येक चरण मानव और दिव्यता के गहन संबंध को प्रकट करता है। जगत को यह स्मरण कराते हुए कि आस्था रथ की पहियों की ही तरह अनावरत चलती रहती है। इन पावन रथों में शताब्दियों की परंपरा और शिल्पकला जीवंत हो उठती है। जगत के स्वामी भगवान श्री जगन्नाथ केवल मंदिर के देवता नहीं, बल्कि एक मित्र, एक रक्षक और ऐसे सानिध्य है जो जाति, धर्म, राष्ट्रीयता की सीमाओं से परे है। तो आइए इस अद्भुत रथ यात्रा में भाग लीजिए। प्राचीन गलियों में चलिए, इस पवित्र वातावरण को महसूस कीजिए और पूरी की शाश्वत ध्वनि में स्वयं को डुबो दीजिए। रथ यात्रा की भव्यता को देखिए,
दिव्य रस्सियों की शक्ति को महसूस कीजिए और अपने हृदय में भगवान जगन्नाथ की कृपा का एक अंश संजोकर ले जाइए। Sada